बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में एक कालू नाम का लकड़हारा था, जो कि लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया थी, जो कि उसी जंगल में रहा करती थी। टूनी चिड़िया मन की बहुत ही अच्छी और दयालु थी। मुझे तो बहुत दिन हो गए, घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया। मैं ऐसा करती हूँ, बाहर चल के कुछ राशन पानी का इंतजाम करके आती हूँ, नहीं तो बाद में बरसात के समय मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हमें सपोर्ट करो कहानी में आगे। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल में फंसी हुई थी। अरे नहीं, यह तो बहुत बुरा हुआ। इस बेचारी तितली को कौन कैद करके रखा है? इस तरह में तो यह तड़प तड़प कर मर जाएगी। ऐसा करती हूँ, मैं इसे जाल से आजाद कर देती हूँ। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया उस तितली को जाल से बाहर निकाल देती है। चलो अब मैं घर चलती हूँ, राशन पानी अब मैं कल लेकर आऊंगी। अब तो बहुत देर हो चुकी है, राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ, अभी यहाँ से घर चलती हूँ और कल सुबह जाकर दोबारा राशन पानी ले आऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो किसी ने भी किया हो, लेकिन मैं तो आज बहुत अच्छा काम की हूँ। मैंने तितली को आजाद कर दिया। अब मैं घर चलती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है और उसके अगले दिन वह दोबारा से राशन लेने के लिए निकल जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया का घर बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर जाता है और उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब टूनी चिड़िया अपने घर को वापस आती है, तब वह यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? और पक्षियों के तो 2-3 घर होते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू भैया के पास चलती हूँ। 2-4 दिन उनके घर में रहकर गुजार लूंगी, उसके बाद मैं अपना नया घर बना लूंगी। ऐसा कहने के बाद टूनी चिड़िया वहाँ से कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं आई हूँ। टूनी चिड़िया, मेरा घर इस बारिश में टूट गया है, कृपा करके आप दरवाजा खोलें। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, रुको रुको, मैं अभी दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है कि यह बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से पक्षी आ जाते हैं और मेरे घर में इनको जगह मिलती है, किसी और के घर में जाकर क्यों नहीं रहते। कालू भैया, किसी वजन चीज से मारिए आप दरवाजे को, जिससे दरवाजा बहुत जल्द खुल जाएगा। देखो टूनी चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और ना ही मैं इसे खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा सके। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं इस घर में किसी और को नहीं रखता, मेरे सिवा कोई इस घर में
और नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है ना टूनी चिड़िया? पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं और मेरे घर में आकर कहते हैं कि कालू जी मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू कौवे की इस तरह की बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने पेड़ पर आ जाती है। मेरा घर तो टूट गया और मेरी तो मदद करने वाला कोई भी नहीं। इस बारिश में मेरा घर टूट गया और मेरी कोई मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। इस जंगल में कोई किसी की मदद नहीं करता। इस जंगल से ही चली जाऊंगी क्योंकि इस जंगल में रहने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर पक्षी बहुत ही मतलबी हैं। मैं कल सुबह इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। उसके अगले दिन टूनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी आ जाती है। अरे चिड़िया रानी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? जरा मुझे बताओ। मेरा घर टूट गया है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन आप कौन हैं? वह पक्षी तो बहुत ही मेहनती थे। वह अपना घर बनाने के लिए पेड़ की लकड़ियां काटते हैं और फिर उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में पक्षी अपना मजबूत लकड़ियों का घर बनाकर उनमें रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बंद घर में आराम से लेटे हुए थे। बाहर के सारे पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे क्योंकि जंगल में ठंडी हवाओं का भयंकर तूफान आ गया था। बस तभी कालू कौवे का घर इस तूफानी हवा की वजह से नीचे गिर जाता है और वह टूट जाता है। दोस्तों, क्या आपने भी इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कर दो लाइक, कर दो सब्सक्राइब, भाई को सपोर्ट करो। कालू जी, यह क्या हो गया? सोते हुए तो मैं बहुत अच्छा सपना देख रही थी, पर यह अचानक अपना घर टूटकर नीचे कैसे गिर गया? गोरी, मुझे लगता है ठंड में तेज हवाओं का तूफान आ गया है। इसकी वजह से हमारा घर नीचे आकर गिर गया। अरे कालू जी, अपना घर तो पूरी तरह से टूट गया है। क्यों ना हम जो घर की टूटी हुई लकड़ियां हैं उनसे आग जलाकर थोड़ा सा आँच ले लें। अरे बेवकूफ गोरी, तुझे कुछ अता पता है या तेरे दिमाग में गोबर भर गया है? इतनी तेज हवाओं में मैं आग कैसे जलाऊंगा? लगा सकती है तो तू लगा ले आग। एक तो ऊपर से घर टूट गया और इसको आग जलाने की जल्दी है। अब चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं और जल्दी से जाकर कहीं अच्छी सी झाड़ियों को ढूंढते हैं। कम से कम वहाँ इतनी ठंड तो नहीं लगेगी। कालू कौवा और गौरी कवि आधी रात में इधर उधर जंगल में भटक रहे थे और अपनी रात गुजारने के लिए कोई बंद सा मकान ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें जंगल में एक बड़ा लकड़ियों का मजबूत घर दिखाई देता है जो कि नीचे जमीन पर बना हुआ था। अरे गौरी, देखो यह जमीन पर कितना अच्छा लकड़ी का घर है। चलो हम नीचे चलते हैं और घर के अंदर जो भी पक्षी होगा से हम मदद मांगेंगे और आज रात हम लोग इसी घर के अंदर गुजार लेंगे। आप ठीक कह रहे हो कालू जी। आज की रात गुजर जाए और कल की कल देखेंगे हम। कालू कौवा और गोरी कवि उस घर के अंदर आते हैं और वह यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि उस घर में कोई भी पक्षी नहीं था। वह घर ऐसा बना था मानो किसी पक्षी ने ठंड से बचने के लिए बनाया हो। अरे गौरी, देखो ना कितना गर्म घर है
और मुझे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस घर में कोई भी पक्षी नहीं है। मतलब आज से यह घर हमारा हुआ। हाँ कालू जी, लगता है किसी पक्षी ने ठंड से बचने के लिए यह घर बनाया था। पर मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा कि यह इतना अच्छा और शांत और गर्म घर, फिर भी यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है। गौरी कवि के इस तरह कहते ही वहाँ पर 4 बड़े बड़े उल्लू आ जाते हैं। अरे कौवा और कवि, तुम दोनों हमारे घर में क्या कर रहे हो? लगता है तुम दोनों बहुत बड़े चोर हो। चोरी करने आए हो ना हमारे घर में। हम उल्लू के घर में चोरी? अब तो तुम नहीं बच पाओगे। उल्लू भाई, विश्वास करो मेरा, हम यहाँ पर चोरी करने नहीं आए, ठंड से बचने के लिए आए हैं। हमारा मकान इस तूफान में टूट गया है, जिसकी वजह से हम ढूंढते ढूंढते बंद घर आपके घर में आ पहुँचे। नहीं नहीं, कोई जगह वगह नहीं है तुम दोनों के लिए। चलो अभी निकलो मेरे घर से। मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। देखता हूँ तुम चारों उल्लू कैसे निकालते हो मुझे इस घर से। इस तरह की बात सुनकर उल्लुओं का तो दिमाग खराब हो जाता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गंदी आंख वाले कौवे, गंदी चोंच लेकर तू मेरे घर में रहने आया है। रुक, अभी मैं तेरी ऐसी की तैसी करता हूँ। इस तरह कहकर वह चारों उल्लू मिलकर कालू कौवा और गौरी कौवी को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं। हाय गौरी, मैं तो मर गया। इन पक्षियों ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। आज की रात अपने घर में रख लेते तो क्या हो जाता इनका। अरे अब उठ भी जाओ कालू, तुमसे ज्यादा तो मैं मार खाई हूँ। बहुत ठंड लग रही है मुझे। मेरे प्यारे पति जी, कुछ करो ना मेरे लिए। जल्दी से कोई अच्छी सी जगह ढूंढो। अगर मैं ऐसे ही इसी तरह बैठी रही यहाँ पर तो मैं बर्फ से एकदम जम जाऊंगी कालू जी। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी सारी रात जंगल में घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें ठंड से बचने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। काश मैं उन पक्षियों की बात मान लिया होता। आज इस तरह ठंड में हमें नहीं भटकना पड़ता। हाँ कालू जी, बेचारे पक्षी तो हमारी मदद के लिए आए थे, लेकिन मैं तो उन्हें भला बुरा कह के अपने घर से निकाल दी थी। गौरी, अब तो कोई भी चारा नहीं है हमारे पास। अब तो हमें आज की रात ऐसे ही ठंड में गुजारनी ही पड़ेगी। चलो, हमारी गलती की हमें यही सजा है। सुबह होते ही हम भी दूसरे जंगल में निकल जाएंगे और वहाँ पक्षियों को ढूंढकर उनके साथ ही अपना लकड़ियों का घर बना लेंगे और उसी में रहेंगे। इस तरह कहकर कालू कौवा और गौरी कौवी सारी रात उस ठंड में पड़े रहते हैं और फिर सुबह होते ही वह पक्षियों के जंगल में जाकर अपना लकड़ी का घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं।